नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला ईमान वाली बेहतरीन ज़िंदगी और ईमान वाली काबिल रश्क मौत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हर चीज़ एक तरतीब से चलती है। मिसाल के तौर पर आपने एक बीज जमीन के अंदर डाला तो ऐसा नहीं होगा कि बीज डालते ही डायरेक्ट फल आपको मिल जाएगी, बल्कि बीज में से कूपन निकलेगी, फिर वो बड़ी होगी, फिर रहते रहते एक दरख्त बनेगा, उसकी टहनियों पर पत्ते आएंगे, उसके बाद फूल आएंगे, उसके बाद फल आएंगे। ये तरतीब। बीज डालते ही आप फल की उम्मीद करें, ऐसा नहीं होता। हर काम तरतीब से चलता है। इसीलिए ये कहना भी सही नहीं है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। खुदा के यहाँ देर है ही नहीं, बल्कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि खुदा के वहाँ देर है अंधेर नहीं। देर भी नहीं, मुतय्यन है, फिक्स है कि ये काम इसी वक्त पर होगा। खैर, खुदा की यहाँ हर चीज सिस्टम से और तरतीब से चलती है। इसी तरह अगर कोई इंसान ये चाहे कि उसकी ज़िंदगी दुनिया में बेहतर हो और आखिरत में भी कामयाब हो, तो उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ एक प्लानिंग है, एक तरतीब है। आप उस तरतीब को फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून होगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तरतीब क्या है कामयाब ज़िंदगी की? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है कि पहले ईमान लाओ, फिर अच्छे आमाल करो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब चीज़ें आसान, फिर तुमको उसका रिजल्ट और नतीजा मिलेगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि कोई भी आदमी चाहे मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है, ईमान के बाद अगर वो आमाल सालिहा करेंगे, नेक आमाल करेंगे, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, खुशगवार ज़िंदगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी, और आखिरत में अजर सवाब वो तो है ही। लेकिन यहाँ तरतीब देखिए, वहुवा मुमिन, ईमान हो, उसके बाद मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, फिर आमाल सालिहा भी हो। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आखिरत संवर जाएगी। तो इसका नतीजा खुलासा है कि पहले ईमान तो अल्लाह ने अपने फज़ल करम से अता फरमाया, अब बारी है आमाल सालिहा की। ईमान के बाद आमाल सालिहा ज़रूरी है। सिर्फ कलिमा पढ़कर बैठे रहना और इबादत से दूर रहना, गाफिल रहना, इससे ईमान का जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए कमा नहीं होगा। ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे कि फाउंडेशन, कोई आदमी घर बना रहा है, मकान बना रहा है, तो नीचे का जो हिस्सा है जिसको हम बुनियाद कहते हैं, ये बहुत अहम है। उसके बगैर मकान और इमारतें नहीं बन सकती। अब आपने फाउंडेशन बना दिया, बुनियाद कायम कर दी, तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने से और बुनियाद कायम कर देने से आप सर्दी, गर्मी और बारिश से बच नहीं सकते। आपको 4 दीवारें भी बनानी पड़ेगी और ऊपर छत भी डालनी पड़ेगी। सिर्फ बुनियाद से आपको मकान का फायदा हासिल नहीं होगा। इसी तरह सिर्फ मैं ईमान वाला हूं इतना कहकर बैठे रहने से आपको फायदा हासिल नहीं होगा। ईमान के बाद इबादतें हैं, अखलाक है, शरीयत के तमाम अहकाम है, ये 4 दीवारी और छत है, ये होंगे तो ईमान का हकीकी फायदा नसीब होगा। तो अल्लाह का कानून और कायदा ये है कि पहले आमाल संवारो, उसके बाद तुम्हारे हालात संवारेगा अल्लाह। उसकी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में है।
अपने माँ बाप से दूर कर दिए गए, कुएं में डाल दिए गए, फिर काफिले वालों ने निकाला, एक लंबा जमाना अपने घर से, घर वालों से, रिश्तेदारों से दूर रहे। और इस दरमियान माँ बाप ने जैसी तरबियत की थी उसके मुताबिक आमाल करते रहे। बड़े हुए, आजमाइशें आई, कैद खाने में भी 9 सालों तक आपको रहना पड़ा, बहुत कुर्बानियां दी, आमाल कंप्लीट रहे। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का ताज अता फरमाया। आमाल सुधरे, संवरे तो हालात सुधरे और संवर गए। एक चीज कि आमाल संवरेंगे तो हालात संवरेंगे। हमारी परेशानी क्या है कि हालात का रोना रोते हैं, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया कि आमाल सुधारो हालात सुधर जाएंगे, उसको हम फॉलो नहीं करते। आमाल सुधारने की फिक्र हमारी नहीं और इंतजार इस बात का है कि हालात सुधर जाए, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि जो कोई अपनी आखिरत को संवारेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया संवारेंगे। जो कोई आखिरत के पीछे लगेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया उसके कदमों के अंदर डाल देगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर फ़कीह हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके ज़माने का एक मालदार आदमी था, वो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को साल के 365 दिनों के 365 जोड़ कपड़े सिलाकर देता था, रोज़ाना का एक जोड़। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ का एक नया जोड़ा पहनते और फिर दूसरे दिन वो किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे देते, फिर दूसरे दिन दूसरा नया पहनते। अब उस मालदार के दिल में ये बात किसने डाली? सुफियान सौरी ने तो नहीं मांगा किसी से कि मुझे साल के 365 जोड़ा कपड़े चाहिए, आप सिला कर दो। ये आखिरत में लग गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुनिया संवारी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फ़कीह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, बहुत बड़े इमाम हैं। हम मसाइल में उनकी पैरवी करते हैं। हारून रशीद वक्त के बादशाह हैं। एक मरतबा अपने घर की खिड़की से, महल की खिड़की से देख रहे हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं मस्जिद में, और आपके पीछे 2 तालिब इल्म भी चल रहे हैं, आपके स्टूडेंट। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद के पास आकर अपने जूते उतारे। पीछे जो 2 तालिब इल्म चल रहे थे, फटाक से एक ने एक जूता उठा लिया, दूसरे ने दूसरा उठा लिया। हर एक 2 में से चाहता था कि मैं जूते उठा लूं। अब दोनों को ये चाहिए था। अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि एक जूता एक पकड़े, दूसरा पकड़े। तो तालिब इल्मों ने उसका इलाज ये निकाला कि एक ने एक कपड़ा बिछाया और दोनों ने वो जूते उसके अंदर रख दिए, और कपड़े का एक कोना, एक किनारा उसने पकड़ा और एक इसने पकड़ा, और चल रहे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे। ये मंजर देखकर हारून रशीद ने एक ठंडी सांस ली। तो उनकी बेगम ने पूछा कि क्या हुआ? तो हारून रशीद ने कहा कि वैसे कहने को तो हम बादशाह हैं, हमारी हुकूमत, लेकिन हमारे लिए कौन इस तरीके से चप्पल उठाता है, कौन इस तरीके से इतनी ज़्यादा इज्जत करता है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को इज्जत और ताज़ीम किसने अता फरमाई? अल्लाह ने अता फरमाई। उन्होंने दुनिया को ठोकर मारी, आखिरत की फिक्र की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया उनके कदमों में डाली। तो ये दूसरी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये है कि तुम आखिरत संवारोगे तो दुनिया अल्लाह तुम्हारे कदमों में डाल देगी। किताबों में लिखा है कि एक अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया, अलग अलग मकामात देखे तफरीह के लिए, फिर वो गया अजमेर। वहाँ जाकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार देखी, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत देखी। उसने देखा कि अपने तो अपने मुसलमान, गैर, सिख, ईसाई सब आते हैं, सब के दिलों में हज़रत की मोहब्बत। फिर वो वापस अपने वतन गया। बीवी ने पूछा आपने क्या देखा? तो सब बताया कि ये देखा, ताजमहल देखा, ये देखा, वो देखा। फिर कहा कि एक अजीब बात देखी मैंने हिंदुस्तान में, देखा कि मुर्दे जिंदों पर हुकूमत कर रहे हैं। कहा कैसे? कहा कि मैं अजमेर गया तो वहाँ देखा कि मज़ार पर हर किस्म के लोग आ रहे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं। ये दिलों पर हुकूमत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता फरमाई। कब मिली? जबकि उन्होंने दुनिया को ठोकर मारी, उन्होंने अपनी आखिरत की फिक्र की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दुनिया संवारी। ये दूसरा कानून।
कि तुम अपनी आखिरत संवारो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया तो तुमको दे देगा, तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तीसरा कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, तीसरी तरतीब कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करो। मखलूक के तुम्हारे साथ के ताल्लुकात को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देगा। आज हम देखते हैं कि हम अपनी जगह हक पर होते हैं, लेकिन बीवी नाराज हो गई, माँ बाप नाराज हो गए, सास बहू में झगड़ा हो गया, दोस्त दोस्त में कोई मसला हो गया। अब ये ताल्लुकात अगर हम सुधारने की कोशिश करें और एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सुधार दे, दोनों में फ़र्क है। अगर हम अपने ताल्लुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दुरुस्त कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मखलूक तो उसके कब्ज़े में है, लोगों के दिल भी उसके कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देगा। इसीलिए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा था कि आप उम्मुल मोमिनीन हैं, आप कुछ नसीहत फरमाइए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुख्तसर 2 लाइन में नसीहत लिखकर भेजी। उसमें लिखा था कि याद रखना, अगर तुम अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करने के पीछे लगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दिलों में तुम्हारे लिए नफरत डाल देगा, और अगर तुम अल्लाह को राजी करने के पीछे लगोगे और मखलूक को नाराज कर बैठोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि वो दिलों का मालिक है। तो ये 3 कानून, आमाल संवरेंगे तो हालात सुधरेंगे, आखिरत की फिक्र करेंगे, आखिरत हम संवारेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल देंगे, और अल्लाह के साथ हम अपने ताल्लुकात संवारेंगे, सुधारेंगे तो मखलूक के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत डाल देगा। फिर हमें दूसरों को खुश करने के लिए होली दिवाली मनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल और नमूना है कि आप पहले जब मक्का में थे, आपको जब नबूवत दी गई तो कुरैश नाराज़ हो गए, आपको बहुत सताया, आप हिजरत करके मदीना चले गए। ये कुरैश हुजूर के जान के दुश्मन, हुजूर के साए से भी इनको दुश्मनी, लेकिन 8 साल के बाद जब मदीना से मक्का आए, मक्का फतह हुआ, तो जो कुरैश आपके जानी दुश्मन थे आज हुजूर के सामने अपने सर झुकाकर खड़े थे, और उन्हीं जानी दुश्मनों ने हुजूर के हाथों बेअत की और कहा कि हम आज से आपके ताबे हैं। ये तो दुश्मन थे, इनको दिलों में ये ताज़ीम कहाँ से आई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली। कैसे डाली? कि हुजूर के ताल्लुकात अल्लाह के साथ मजबूत, तो फिर मखलूक के ताल्लुकात तुम्हारे साथ दुरुस्त हो जाएंगे। ये तरीका हमारे लिए भी। तो हमारी तमाम परेशानियों का हल घुमा फिरा कर एक ही चीज़ में है कि हम अपने ताल्लुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दुरुस्त कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम जानी माली परेशानियों को अपने फजल करम से दूर कर देंगे और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला संवार देंगे। आखिर में वही आयत में फिर से पढ़ता हूँ, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो कोई मोमिन हो अच्छे अमाल करेगा, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़, मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे, राहत और आराम वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे, और वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में इन्होंने जो अच्छी ज़िंदगी गुजारी उसका अजर व सवाब वो तो हर हाल में मिलेगा ही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तरतीब है, और उसके खिलाफ, तरतीब के खिलाफ हम चाहते हैं कि हम आमाल नहीं सुधारें, अल्लाह हालात सुधार दे। ऐसा नहीं हो सकता। हम आखिरत में नहीं लगे, दुनिया में लगे रहें और अल्लाह हमारी दुनिया संवार दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ताल्लुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खराब हों और मखलूक के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।